राजस्थान में प्रमुख मंदिर। अब राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर हैं इनके बारे में चर्चा करें। चलिए करें शुरू। देखिए वैसे तो ये जो टॉपिक है प्रमुख मंदिर, लेकिन मैं उन मंदिरों की बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा जो हमने लोक देवता और लोक देवियों में पढ़ लिया है। एक भी मंदिर वहां से हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। सारे सारे वो मंदिर पढ़ेंगे जो उनके अलावा है। और सबसे पहले उन मंदिरों के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि प्रमुख रूप से अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है। वो है प्रमुख जैन मंदिर, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आपने, राजस्थान में प्रमुख मंदिर। चलिए प्रमुख मंदिर। चलिए फिर प्रमुख मंदिरों के बारे में सबसे पहले उन मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं जो कि जैन धर्म विशेष से संबंधित है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जिस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे वो है रणकपुर जैन मंदिर। फोटो डाउनलोड, रणकपुर जैन मंदिर। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रणकपुर जैन मंदिर। और सबसे पहले ये रणकपुर जैन मंदिर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप 2022 और 23 के पेपर उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं, क्वेश्चन है, वो इसी रणकपुर जैन मंदिर से ही आया है। रणकपुर जैन मंदिर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2022 और 23 के पेपरों में, चाहे वो फॉरेस्ट गार्डर के एग्जाम हो, आपके लेब असिस्टेंट के एग्जाम हो, एलएसए के एग्जाम हो, उन सब में यदि सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आया है तो वो इन्हीं में से आया है, ठीक है। एक बार आप थोड़े से मंदिर भी देख ही लीजिए किस प्रकार से दिखता है ये, और फिर इसके बारे में हम पूरी डिटेल लिखेंगे। तो कोशिश ये आपको करनी है कि आप ये जो टॉपिक लिखें, तो ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, ठीक है। हैंग होते ही ये अपने आप चला जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, यहां तक कि अपने प्राण तक। ये नहीं, नहीं, अच्छा ये रहा, ये देखो। हाँ, वो इसीलिए कट हो गया था क्योंकि जब तक ये मंदिर आएगा नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे। ये है मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये हमारे राजस्थान का, देख लीजिए आप, बहुत ही खूबसूरत। कभी मौका मिल जाए आपको तो ये मंदिर आप जरूर देखिएगा। यही मंदिर है आपके कौन सा, रणकपुर जैन मंदिर। हेडिंग लगा लिया ना आपने, रणकपुर जैन मंदिर। यह है, इस प्रकार से दिखता है रणकपुर जैन मंदिर, बहुत ही शानदार। फिर लिखें इसके बारे में डिटेल से। गए कभी देखने, नहीं गए? इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि इस मंदिर में 2 बड़े घंटे लगे हुए हैं। घंटे को बजाने से पता चल जाता है कि नर ने बजाया है कि मादा ने।
क्या लॉजिक है इसका? यहां पर रोज जो आरती होती है ना, उसके लिए बोली लगती है। अलग अलग विशेष बातें हैं इसकी, सारी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से दिखता है सबसे शानदार मंदिर। आइए अब इसके बारे में डिटेल लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए आप कि ये जो मंदिर आपने देखा है रणकपुर जैन मंदिर, ये कहां है? हां, लिखिए कहां, तो डैश करके लिखिएगा पाली। रणकपुर जैन मंदिर कहां है? लिखिएगा पाली में। दूसरा क्वेश्चन इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि रणकपुर मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। याद रखना। लिख लिया पहला कहां है? हाँ बिल्कुल सुबोध कुमार, वो मैं लिखाऊंगा आपको, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वो सब लिखाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां है ये? पाली के अंदर। लिखिएगा दूसरी बात, निर्माण। निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा पाली के ही एक जैन व्यापारी हैं जिसका नाम है धरणक शाह। धरणक शाह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन ये निर्माण कार्य मेवाड़ के किस शासक के समय है? मेवाड़ के किस शासक के समय? क्योंकि इन्होंने आर्थिक सहायता की थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणकपुर जो जैन मंदिर है वो निम्न में से किस मेवाड़ के शासक के समय बना? तो याद रखिएगा वो है राणा कुंभा। पूछा जाए कि निर्माण कार्य कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1439 ईस्वी में। 1439 ईस्वी के अंदर रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जैन व्यापारी जिसका नाम है धरणक शाह, उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। कौन? राणा कुंभा। क्योंकि पाली वो मिड पॉइंट है जहां एक तरफ मारवाड़ है और एक तरफ मेवाड़ है, ठीक है। हाँ चलिए, ऋषभ कुमार एक बार आप फिर देखना, ठीक है। दो बातें लिख ली, फिर लिखिएगा अगली बात, कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है ये? याद रखिएगा मंथई नदी। मंथई नदी है जमई की सहायक नदी, और जमई है लूणी की सहायक नदी, याद रखना। नहीं, नदी कौन सी है? मंथई नदी। ये जो रणकपुर जैन मंदिर है, याद रखिएगा इसका एक अन्य नाम है, इसे कहा गया है चौमुखा मंदिर। क्योंकि इस मंदिर में आप जाएंगे ना तो इसके उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व जो मंदिर है ना बीच में, उसके चारों ओर मूर्ति लगी हुई है, इसीलिए चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर। अगली बात, इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार, और इसके जो वास्तुकार हैं वो है आपके देपाक। या तो ऑप्शन में देपाक मिलेगा या फिर दीपा मिलेगा, एक ही बात है, देपाक या दीपा इसके वास्तुकार। बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जिनके वास्तुकार मिलेंगे, इसलिए जिनके वास्तुकार आ रहे हैं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली में बहती ही अनिल।
ठीक है। अगली बात, ये जो रणकपुर जैन मंदिर है, याद रखिएगा इस मंदिर में टोटल जो खंबे हैं वो है 1444। कितने हैं? 1444। इसीलिए याद रखिएगा, इसी कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है? खंभों या फिर स्तंभों का अजायब घर। स्तंभों का अजायब घर या फिर संग्रहालय, म्यूजियम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये जो रणकपुर जैन मंदिर है ये किसे समर्पित है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये समर्पित है आपके ऋषभ देव। ऋषभ देव याद रखिएगा, जिनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। और ये कौन है? ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर, याद रखिएगा। कई बार क्या है, जैसे ये एलएसए में क्वेश्चन आया था कि रणकपुर जैन मंदिर किसे समर्पित है, ऋषभ देव या आदिनाथ। पूछ लेगा वो कि रणकपुर जैन मंदिर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर को समर्पित है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है सर, आप बता दे। ऋषभ मैं बता दूंगा बट हम टॉपिक से हट जाएंगे। चलो अब आप इतना कह रहे हैं तो बता ही देते हैं। एक बार थोड़ा सा देखिएगा भाई, राजस्थान कृषि जो जलवायु खंड आप पढ़ते हैं ना, वो 10 भागों में है। 10 भाग कौन कौन से हैं? वैसे जब पढ़ाते हैं तो इसकी पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनको कोई कंफ्यूज है, दूर कर देते हैं। जैसे यहां पर आप लोकेशन पढ़ते हैं फर्स्ट बी, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो ये सोचो कुछ चल रहा है रोमन संख्या में, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। फिर यहां आप पढ़ते हैं फर्स्ट सी और यहां आप पढ़ते हैं फर्स्ट ए। इसके अलावा यहां पर फिर आप पढ़ते हैं सेकंड ए, यहां पर आप पढ़ते हैं सेकंड बी। इसके बाद में फिर यहां थर्ड बी है, यहां पर थर्ड ए है, यहां पर 5 है, यहां पर फोर्थ ए है और यहां पर फोर्थ बी है। ये आपके टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है, जिसमें फर्स्ट बी जो है ये एरिया है 3 जिलों का, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है 3 जिलों का, ये पूरा पूरा सिंचित क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है सिंचित मैदानी प्रदेश। सिंचित मैदानी प्रदेश, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सी है इसमें भी 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? इसमें आता है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। तीनों जो जिले हैं ये आप देखते हैं कि ये अति शुष्क में हैं और यहां पर सिंचित के सीमित साधन हैं, इसीलिए इसका नाम है अति शुष्क व आंशिक सीमित सिंचित प्रदेश। और फिर है फर्स्ट ए, जिसके अंदर है आपके बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जिला आता है, जिसका नाम है पश्चिमी शुष्क सिंचित मैदानी प्रदेश। ठीक है, क्लियर? यही कंफ्यूज था। फिर सेकंड ए का नाम यहां पर आप एरिया दे देते हैं, कौन सा? शिकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर और डीडवाना कुचामन, और नाम है अंत्य स्थलीय मैदानी प्रदेश। जैसे सेकंड बी है ये एरिया है लूणी का, तो लूणी बेसिन क्षेत्रांतीय प्रदेश। फिर थर्ड बी है तो ये है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर थर्ड ए है ये है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है ऋषभ, एक बार आप वापस देखना, ठीक है, एक बार आप वापस देखना, सुनना, पीडीएफ में क्या लिख रखा है वो देखना आप, ठीक है।
तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये है रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, आप एक बार वापस देखना। ठीक है, फिर एक बार आप खुद वापस देखोगे ना तो काफी चीजें क्लियर होगी। तीर्थंकर का मतलब होता है जैसे हिंदुओं में आप संत बोलते हैं, वैसे जैन धर्म में क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। ठीक है, आपको पढ़ा दिया ना ये कृषि जलवायु खंड, है ना? सारा सही तो बताया था, है? चलिए, अब इस रणकपुर जैन मंदिर के बारे में एक कथन है फर्ग्यूसन का। फर्ग्यूसन ने कहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इससे रोचक व प्रभावशाली मंदिर कोई नहीं देखा जितना कौन सा है? रणकपुर। लिखिए इसके बारे में कथन, कथन लिखिएगा। कथन में लिखिएगा फर्ग्यूसन। इन्होंने कहा मैं अन्य कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक व प्रभावशाली हो, इतना रोचक वे प्रभावशाली हो। बस है कौन सा? हो जाता है, पकड़ हो जाती है किस सब्जेक्ट में। अच्छा, वो उधर है क्या आपके? अच्छा, अच्छा, चलो, चलिए, ये कंप्लीट। अब देखो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, ये कहां पर है? निर्माण से क्वेश्चन आ रखा है, सन से क्वेश्चन पूछ रखा है, कब हुआ? नदी हालांकि नहीं पूछी, अन्य नाम याद रखिएगा। वास्तुकार पूछा गया है, खंबे हैं, खंबों के आधार पर क्या कहा गया? ये क्वेश्चन पूछा था कि खंबों या स्तंभों का अजायब घर किसे कहते हैं, ये एलएसएम में पूछा गया था। और इस कथन का ध्यान रखना। बस ये इतने सारे क्वेश्चन होते हैं रणकपुर जैन मंदिर से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किसे समर्पित है? ऋषभ देव या आदिनाथ? तो सिंपल सी बात है, यहां पर प्रतिमा किसकी है? यहां पर प्रतिमा किसकी है? ऋषभ देव या आदिनाथ की। ठीक है, और प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट के लगभग है। आप जाएंगे ना तो इतनी ऊंचाई 5 फीट पर है, संगमरमर से निर्मित है वो। ठीक है, चलिए, हाँ कोई नहीं ऋषभ। चलिए, ये हो गया रणकपुर जैन मंदिर। अब बात करते हैं हम अगले जिन मंदिरों की, वो है आपके डेलवाड़ा जैन मंदिर। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है, देलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन,
देलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है आपके माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू, जो कि कहां पर है? शिरोई में। माउंट आबू सिरोही के अंदर। एक बार देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आया था कि देलवाड़ा जैन मंदिर खाली जगह कितने मंदिरों का समूह है? देलवाड़ा खाली जगह कितने जैन मंदिरों का समूह है? याद रखिएगा 5 जैन मंदिरों का समूह है। और ये जो मंदिर बने हुए हैं ये बने हुए हैं सोलंकी शैली में। सोलंकी शैली में निर्मित। अब ये क्या होती है? जैसे गुर्जर प्रतिहार शैली होती है ना, मतलब गुर्जर प्रतिहारों के समय बने हुए मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर कहलाते हैं। वैसे ये मंदिर कहलाते हैं आपके सोलंकी, चालुक्यों के समय बने हुए थे। ठीक है, इसीलिए सोलंकी शैली में निर्मित। तो यहां पर हमें टोटल कितने मंदिर पढ़ने हैं? 5। लीजिए 5 मंदिर पढ़ते हैं। पांच 5 मंदिर कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है आपके विमल शाही मंदिर, दूसरा है लूणव शाही मंदिर, नंबर तीसरा है पितलेहर मंदिर, नंबर 4 है पार्श्वनाथ मंदिर, और नंबर 5 है महावीर स्वामी मंदिर। तो देखो अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, हालांकि पूछा तो अभी तक केवल यही गया है कि कितने मंदिरों का समूह है? 5। लेकिन कभी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से वह मंदिर जो देलवाड़ा जैन मंदिर में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई 3 और चौथा कोई नाम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए विमल शाही मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया है आपके किसने? तो याद रखिएगा चालुक्य शासक हैं भीमदेव, और चालुक्य शासक जो भीमदेव हैं, भीमदेव के सेनापति जिनका नाम है विमल शाही, विमल शाह द्वारा। इसीलिए तो हमने कहा ये जो मंदिर बने ये कौन सी शैली में है? सोलंकी और चालुक्य एक ही तो होते हैं ना, तो चालुक्यों शासकों के समय बने। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है। पूछा केवल यही गया है कि राजस्थान में प्रसिद्ध विमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? विमल शाही जैन मंदिर। ठीक है, इसका जो निर्माण है ये बना है 1031 ईस्वी में। कब बना है? 1031 ईस्वी के अंदर, याद रखें। लिखिए, ये लिखिएगा चालुक्य शासक भीमदेव के सेनापति विमल शाह, और सन लिख लीजिएगा 1031 ईस्वी में। ठीक है,
इसके जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार वो है, याद रखिएगा, कीर्तिधर। वास्तुकार कौन है? याद रखिएगा, कीर्तिधर। और ये समर्पित किसे है? ये सबसे अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन और है। याद रखिएगा, ये भी समर्पित है आदिनाथ को। आदिनाथ या फिर ऋषभदेव, याद रखिएगा, आदिनाथ या ऋषभदेव। तो निर्माण कब हुआ, वास्तुकार और समर्पित किसे, ये लिखिएगा आप, 4 बातें। अब इस मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि पूरे भारतवर्ष में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाही जैन मंदिर है। इसके बारे में कथन लिख लीजिए कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने लिखिए, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, भारतवर्ष में ताजमहल के बाद अन्य कोई दूसरा भवन है, दूसरा भवन है तो वो विमल शाही मंदिर है। कि यदि ताजमहल को हम छोड़ दें तो उसके बाद में कोई भवन है तो वो कौन सा है? विमल शाही मंदिर। लिखिएगा, ये कथन टोड का है और ये फर्ग्यूसन का कथन है। ये अलग है कि मैं अन्य कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक और प्रभावशाली हो जितना कौन सा? रणपुरवाड़। और ये टोड का कथन है। लिखो, इन 5 मंदिरों में से टोड का इस एक मंदिर से ही संबंधित कथन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बस अमित यही बचा है। देखिए, अब देखिए लुणव शाही मंदिर। लुणव शाही मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके वास्तुपाल वे तेजपाल। याद रखिएगा, वास्तुपाल वे तेजपाल। कब? तो याद रखिएगा 1230 ईस्वी में। इसके वास्तुकार कौन है? तो याद रखिएगा शोभन देव। शोभन देव। और ये किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा नेमिनाथ। नेमिनाथ कौन है? तो याद रखिएगा ये 22वें तीर्थंकर हैं। ऐसे क्वेश्चनों का आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, वो नाम ना पूछ के नंबरिंग पूछ लेगा। कौन से? 22वें तीर्थंकर को समर्पित है। याद रखिएगा लुणव शाही मंदिर। ये 2 ही सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विमल शाह मंदिर चालुक्य शासक भीमदेव के सेनापति विमल शाह द्वारा है। लुणव शाही मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा है। ये 1031 में है, ये 1230 में है। इसके वास्तुकार विमल शाह के कीर्तिधर है, इसके शोभन देव है। ये आदिनाथ को समर्पित है और ये नेमिनाथ को समर्पित है।
इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लिख लिए। अब देखिए आगे, अगला है पितलेहर मंदिर। ये जो पितलेहर मंदिर है ना, इसका निर्माण करवाया है, आपके याद रखिएगा, भीमा शाह ने। और इसीलिए इस मंदिर का नाम भी है भीमा शाह मंदिर। याद रखिएगा, भीमा शाह मंदिर भी बोलते हैं इसे। और पितलेर जो मंदिर है, याद रखिएगा, ये किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है आपके आदिनाथ, या फिर इन्हीं का नाम है ऋषभ देव। याद रखिएगा, इस मंदिर का नाम पितलेर मंदिर इसीलिए है क्योंकि इस मंदिर में ये जो आदिनाथ या ऋषभ देव है ना, इनकी जो मूर्ति है वो पित्तल से निर्मित है, वो भी टोटल 108 मण की है। अब आप सोचिए, 108 मण की। और ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने पूछा था कि निम्न में से वह मंदिर जहां आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव की 108 मण निर्मित पित्तल की मूर्ति है, वो है पितलेर मंदिर। एक 108 मण की पित्तल से निर्मित प्रतिमा है। वो नोट करके लिखूंगा मैं आगे। ये जो लुणोशाही मंदिर है ना, यहां पर 2 गवाक्ष है, यानी कि 2 दरवाजे हैं, देवरानी और जेठानी। तो वो लिखा दें, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बस इन 5 में से इन 3 की ये इतनी डिटेल है। बाकी तब क्या लिखूं उसमें? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थ करें? 23वें। और महावीर स्वामी कौन से हैं? 24वें तीर्थकर। बस यहां केवल आप इतना लिख लो, यहां और कोई जानकारी नहीं है कि पार्श्वनाथ, याद रखिएगा, 23वें तीर्थकर, और महावीर स्वामी, याद रखिएगा, 24वें तीर्थकर। यहां इनकी प्रतिमाएं स्थापित है, ठीक है। बस कब? हाँ, उसमें तो अच्छा है। करंट में तो वही चलते हैं रास्ता। अच्छा, चलो अब एक नोट लगाइए, आप नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिए, लूणोशाही मंदिर लूणोशाही मंदिर
लूणो शाही मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आप अगला मंदिर लिखिए। भांडा साहा जैन मंदिर। हाँ, कंप्लीट हो गया, तेलवाड़ा कंप्लीट हो गया। अब आप हेडिंग डालिए भांडा साहा जैन मंदिर। और ये जो भांडा साहा जैन मंदिर है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर में। इसका जो निर्माण है ओसवाल परिवार होते हैं ना, जैन धर्म से संबंधित होते हैं, एक बहुत बड़े आंदोलनकारी हुए हैं ओसवाल परिवार के व्यक्ति। बता सकते हैं नाम? निम्न में से ओसवाल परिवार से संबंधित क्रांतिकारी है? चार ऑप्शन दे सकता हूं आप कहो तो। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन वो उल्टा जरूर पूछा है। वो नाम देकर पूछा है इनका संबंध किस परिवार से है। मैं परिवार देकर पूछ रहा हूं कौन है वो। बस, मोतीलाल तेजावत ओसवाल जैन परिवार से संबंधित। जैसे वो है ना आपके गोविंद गिरी बंजारा परिवार से। मोतीलाल तेजावत याद रखना। तो ओसवाल महाजन है, महाजन मतलब व्यापारी। भांडासा इनके द्वारा ही बनाया गया है। निर्माण जो है वो हुआ है 15वीं शताब्दी में, यानी कि 1411 के अंदर नींव रखी थी। नींव। और कहते हैं कि इसके निर्माण कार्य के समय, जिस समय नींव रखी गई थी ना, तो नींव में पानी नहीं था। मतलब नींव में पानी नहीं दिया गया। नींव में याद रखिएगा पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया। घी का प्रयोग, इसीलिए तो इस मंदिर का उपनाम है, इसे कहा जाता है घी वाला मंदिर। घी वाला मंदिर। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कहां है, इसकी नींव और घी वाला मंदिर। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन तो वही है जी कि भांडासा ये जो जैन मंदिर है ये कौन से नंबर के तीर्थंकर को समर्पित है? समर्पित किसे ये? तो याद रखिएगा ये समर्पित है सुमतिनाथ को। और ये याद रखिएगा कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 5वें तीर्थंकर है ये। देखिए ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, जितने भी हैं सारे के सारे।
लिख लिए? लिखे आगे। अगला लिखिएगा केशरिया नाथ जी का मंदिर। मंदिर, देखिए यहां पर केसर चढ़ती है ना, इसीलिए इसका नाम केशरियानाथ मंदिर है। ठीक है, केसरियानाथ मंदिर। सबसे पहले तो केसरियानाथ मंदिर है कहां पर? याद रखिएगा, धुलेव। धुलेव कहां है? उदयपुर। ऐसा पूछा जाए ना कि धुलेव के धनी किसे कहा जाता है? केसरियानाथ जी को है? जैसे लोक देवता को अलग अलग क्षेत्र के धनी बोलते हैं ना, जैसे तोरावटी के धनी कौन थे? वीर झुंझार जी। जैसे जांगल प्रदेश के धनी कौन थे? बीगा जी। वैसे अलग अलग क्षेत्रों के धनी, वैसे ये धुलेव के धनी कहलाते हैं। इनका जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है? पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें लगता है ये किसी दिन पूछ लेगा आपको। कोयल नदी के तट पर है ये केसरियानाथ जी मंदिर। भील जो जनजाति है ना, भील जनजाति द्वारा इनको कालाजी कहा गया है। कालाजी, कि ये तो हमारे कालाजी हैं। बाकी ये जो मंदिर है ये किसे समर्पित है? याद रखिएगा, ऋषभदेव या आदिनाथ की पद्मासन में मूर्ति है। यहां पद्मासन में मूर्ति, याद रखिएगा। यहां पर जो मेला है वो भरता है आपके, ये भी याद रखिएगा, चैत्रकर्षण अष्टमी को। चैत्रकर्षण अष्टमी को भरता है, याद रखिएगा। केसरियानाथ, याद रखिएगा, यहां पर श्वेतांबर से संबंधित मूर्तियां हैं। यहां दिगंबर से संबंधित मूर्तियां मिल जाएगी आपको, दिगंबर। यहां पर वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलेगी। यहां पर शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां मिल जाएगी, यानी कि शिव। और यहां जैन धर्म तो है ही। तो कहने का मतलब यहां पर है सभी प्रकार की मूर्तियां मिलेगी। यहां पर टोटल 1100 मूर्तियां हैं, याद रखिएगा। केसर का उपयोग करते हैं। केसर का उपयोग होता है, इसी वजह से इनका नाम हुआ है केसरियानाथ जी। उतारे।
अफीम भी चढ़ती है इस मंदिर में। इसीलिए तो जब अंग्रेजों ने इस मंदिर को अपने अधीन लिया था, तब इन जनजातियों ने विद्रोह किया था। आगे बढ़े। एक मुझे आप बताइए कि हमारे राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे पातरियों का देवरा कहते हैं? एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, पातरियों का देवरा यानी कि वेश्याओं का मंदिर। क्योंकि वहां पर जो मूर्तियां हैं वो सभी संभोग करती हुई मूर्तियां लगी हुई है। जैसे खजुराहो के मंदिर है ना, अश्लील मूर्तियां, वैसी है वो। कौन सा मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा गया, पातरियों का मंदिर निम्न में से किस मंदिर को कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन है वो। कौन सा है वो? है वो भी एक जैन धर्म। कभी नहीं सुना क्या? नहीं, वो तो है ही खजुराहो मंदिर है, लेकिन उसे पातरियों का मंदिर नहीं बोलते हैं। वहां पर भी अश्लील मूर्तियां ही हैं। लिखिए, नेमिनाथ मंदिर पाली। नेमिनाथ मंदिर, अब नेमिनाथ कौन से तीर्थंकर हैं? 22वें हैं, इन्हीं को समर्पित है। ये कहां पर है नेमिनाथ मंदिर? तो याद रखिएगा, पाली। पाली ये जो मंदिर है, यहां पर याद रखिएगा नग्न मूर्तियां हैं, नग्न मूर्तियां। इसीलिए इस मंदिर को कहा जाता है पातरियों का देवरा, यानी कि वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है। वेश्या मंदिर है क्योंकि यहां पर संभोग मुद्रा में मूर्तियां हैं जो कि ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा प्रकट करती है। लिख लीजिएगा, समर्पित तो मेरे हिसाब से लिखाने की आवश्यकता है नहीं, यहां नेमिनाथ जी को है। नेमिनाथ ये 22वें तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा 22वें तीर्थंकर। नोट करके लिखना, पाली में एक मंदिर है, ये क्वेश्चन कभी आपने देखा हो तो, शेवाड़ी का जैन मंदिर। शेवाड़ी का जैन मंदिर कहां है? पाली में। इस मंदिर से क्वेश्चन आता है, ये जिस शैली में बना हुआ है ना, वो है आपके भूमिज शैली, और ये नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली की उपशैली, ये नोट करके लिखना, ये यहीं पर बना हुआ है, इसी के पास। नागर शैली की उपशैली, शेवाड़ी का जैन मंदिर कहां स्थित है? पाली जिले में। कई बार ये अच्छा क्वेश्चन आया है। तो प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है ना, वो यही है, जहां जहां से प्रसिद्ध क्वेश्चन आते हैं आपके। रणकपुर जैन मंदिर हो, चाहे दिलवाड़े वाला हो,
चाहे आपके बीकानेर वाला हो और चाहे ये पाली वाला हो। पाली वाले तो तीनों ही खास है, रणकपुर भी खास है, निमनाथ मंदिर भी खास है और शेवाड़ी का जैन मंदिर भी। बस ये है प्रमुख जैन मंदिर जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अलावा जैसे एक आप बालोतरा में पढ़ेंगे वर्तमान के अंदर, वो है आपके नाकोड़ा के अंदर है पार्श्वनाथ मंदिर, लेकिन वो केवल इतना ही नाम है, वो नाम तो मैं आपको आखिरी में मैप में लिखा ही दूंगा अन्य मंदिरों में। अब हम उस मंदिर की बात करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम समय अंकित मंदिर कहां पर निर्मित है, जिस पर समय अंकित है कि यह मंदिर 689 ईस्वी में बना हुआ है, बता सकते हैं? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जिसका दूसरा नाम क्या है, चंद्रमौलीश्वर मंदिर, यह कहां पर बना हुआ है, झालरा पाटन झालावाड़। वहीं पर पास में है सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण नागभट्ट सेकंड ने करवाया था। तो चलो ये तो हम कल पढ़ेंगे, मतलब अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये जो हमने मंदिर पढ़े हैं ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, जैन धर्म वाले, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में अपनी ओर से देता है एक टॉपिक मंदिर, याद रखना। चलिए।